बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाविया बसीरत में खुश आमदीद कहती हूँ। कुरान पाक में सूरह माइदा आयत नंबर 35 में फलाह की ये निशानियां बताई गई हैं, असल कामयाबी की ये निशानियां बताई गई हैं कि तकवा इख्तियार किया जाए, उसकी तरफ उसका कुर्ब तलाश किया जाए, उसकी राह में जिहाद किया जाए ताकि फलाह पाई जाए। अरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो, उसकी जनाब में कुर्ब तलाश करो, उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पाओ। तर्जुमा अल्फाज में, ए ईमान वालो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, उसके कुर्ब का वसीला ढूंढो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पाओ। इसमें फलाह पाने के लिए मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं कि वसीला तलाश करो, जरिया होता है वसीला। क्योंकि वसीले के अल्फाज के अगर उर्दू में मानी देखे जाएं तो होता है किसी तक पहुंचने का जरिया, सिफारिश, किसी को वसीला बना लिया, जरिया बना लिया कि कोई भी नेक काम जो होते हैं वो जो अल्लाह को देखे, इंसान किसके जरिए किसी तक पहुंचता है, उसकी पसंदीदा चीज के जरिए। तो उसकी पसंदीदा चीज से क्या होगी, फिर वही होगी जो उसको पसंद होगी। तो नेक अमल है वसीला के यहाँ मतलब है नेक अमल, यानी कि उस तक पहुंचने के लिए नेक अमाल वो इख्तियार किए जाएं जो अल्लाह के खुशनुदी का सबब बनते हैं, जो अल्लाह को पसंद हों। मतलब यह है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए नेक अमाल को वसीला बनाए कि खुद जो अपने वो अमाल इख्तियार करें जो उसके कुर्ब का सबब बन जाएं। अरबी में वसीले के मानी जो होते हैं वो कुर्ब के होते हैं और यही बताया जा रहा है कि अल्लाह का कुर्ब इख्तियार करो, उस तक पहुंचने के लिए वो अमल ढूंढो जो उसको खुशनुदी का सबब बनते हैं, उसकी जो उसको पसंद है। अब तकवा कहा गया है कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, उसकी तरफ वसीला ढूंढो। तो क्या तकवा? तकवा इसलिए पहली शर्त है कि तकवा अगर अल्लाह तकवा होता है अल्लाह की नाराजगी से बचना। ये असल कामयाबी के पार्ट शुरू में बताया गया है, डिटेल में बता दिया है कि तकवा होता क्या है। यहाँ थोड़ा सा मुख्तसर बयान कर देती हूँ कि तकवा होता है बचना, अल्लाह की नाराजगी से बचना, उसके गजब से बचना, उसकी नाफरमानी से बचना, गुनाह से बचना, बुराई से बचना, अल्लाह के काम को तोड़ने से बचना। तो ये जब तक आप तकवा शर्त लाजिम इसलिए है कि जब तक आप हराम चीजों से बचेंगे नहीं जिनसे अल्लाह ने रोका गया है, अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे तो आगे जाके वो काम करेंगे ना जो अल्लाह के कुर्ब का सबब, खुशनुदी का सबब बनेंगे। तो ये पहला है। और उसके बाद क्या है कि वसीला ढूंढो, अल्लाह के नेक अमाल करो जो अल्लाह के खुशनुदी का सबब बन जाएं, उसका कुर्ब तकर्रुब हासिल करो। तीसरा है कि उसकी राह में जिहाद करो। अब जिहाद क्या होता है? जिहाद का असल मतलब ये होता है कि कोशिश करो, जदोजहद करो, जिहद से निकला है कि कोशिश करो, जदोजहद करो। अब कोशिश और जदोजहद बहुत सी चीजों के लिए होती है। अपने नफ्स में जो आपकी खराबियां हैं उनके लिए दूर करने के लिए भी कोशिश होती है। आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो जो उसमें मुश्किलात आती हैं, रुकावटें आती हैं, उनको दूर करने के लिए भी कोशिश करके उसको कामयाब करना, अपने अच्छे काम को, इल्म हासिल कर रहे हैं, कोई भी जो आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें जो कोशिश है वो हुई अल्लाह की खुशनुदी के कामों में बहुत से कोशिश करते रहना, ये सारी चीजें जो हैं वो जिहाद में आती हैं। कुरानी इस्लाम में आम अल्लाह ताला की रजा जोई के लिए दुश्मनों से लड़ने के लिए भी आते हैं। आप देखें कि दुश्मनों से लड़ाई कब होगी? जब कोई भी जगह पे जंग हो जाएगी तो फिर उस टाइम पे जिहाद जो होता है वो
دشمنوں سے لڑائی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن امن کی صورت میں جہاد کیا ہے؟ جہاد کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، قلم کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے کہ آپ اچھی چیز کو آگے پھیلا رہے ہیں، اسی طرح آپ بہت سے نفس کے خلاف ہوتا ہے، سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف کہا گیا ہے حدیث میں۔ تو بہت سے مرتبہ پر دین پر عمل کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنا بھی جہاد میں آتی ہے، اور یہاں یہ سارے میننگ ہو سکتے ہیں جہاد کے۔ تو یہ سب کام کرو گے تو تم فلاح پاؤ گے، تاکہ تم فلاح پاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ جب انسان کوشش ہی نہیں کر رہا کسی کام کے لیے تو وہ کامیاب کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی ہے کہ برائی سے بچ جاؤ، جب تک آپ برائیوں سے بچیں گے نہیں، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچیں گے نہیں، تو آپ اس کے خوشنودی کے کام تو کر ہی نہیں سکتے۔ جب آپ اس کی خوشنودی کے کام بھی کر لو گے، تب آپ اچھے کام کے راستے میں جو اتنی محنت کرو گے وہ آپ کا جہاد ہوگا، اور یہ ساری چیزیں کامیابی کے لیے شرط قرار دی گئی ہیں۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔